श्रीलंका और भारत का टेस्ट शुरू होने से पहले जसप्रीत बुमराह बाहर चले गए हैं। अब ये चूरन बेचा जाता है पूरे इंडिया में कि वर्कलोड है, वर्कलोड है। अब ये कैसा वर्कलोड है, ये कैसे जो चीजें हैं कि आप डब्ल्यूटीसी के बिल्कुल नीचे टंगे हुए हो और आप जसप्रीत बुमराह जैसे बॉलर को आप बाहर कर देते हैं। 2023 का जो ओडीआई वर्ल्ड कप था, तब हमें दिखाई दिए थे लास्ट टाइम ओडीआई में। उसके बाद हमें इंग्लैंड में दिखाई दिए, उसके बाद फिर गायब हो गए। तो ये जो चूरन बेचते हैं पूरे मीडिया में, बीसीसीआई या बीसीसीआई के जो मीडिया मैनेजर हैं, वो एक नैरेटिव चलाते हैं चीजों को लेके कि वर्कलोड है। ऑस्ट्रेलिया में भी वर्कलोड होता है, वहां पे मिचेल स्टार्क है, जोश हेजलवुड है, पैट कमिंस है। बट वो जब ऑस्ट्रेलिया को जरूरत होती है उनकी, तो वो अवेलेबल होते हैं। बट यहां ऐसा नहीं है। यहां जसप्रीत बुमराह एक ये मान लो नाजुक चिड़िया है कि हल्की सी भी ठसक आई, हल्की सी भी इधर उधर हुई तो इसकी हड्डी खिसक जाएगी। क्योंकि हमें तो लगता है ऐसे ही है, क्योंकि बीसीसीआई हमें ऐसे ही बताता है कि चोटिल होते रहते हैं, वर्कलोड। अगर हम इनको सारे अरे हम ये नहीं बोल रहे आपको कि आप इनको सारे फॉर्मेट खिलाएं, नहीं बोल रहे हम इनको। बट वो मैच तो इनको खिलाएं जिसमें भारत को इनको जरूरत हो। जब भारत को इनकी जरूरत होती है तो वर्कलोड आ जाता है, और जब जरूरत नहीं होती तब ये हमें खेलते मिलते हैं। ऐसे कैसे भारत ये जो ट्राई नेशन सीरीज होती है या बायोटर सीरीज होती है, ये भारत जीतेगा कैसे? ठीक है, आप आईसीसी ट्रॉफियां जीतते हैं, हमें पता है पिछले 3 या 4 साल में आपने बहुत सारी ट्रॉफियां जीती। बट बायोटर कैसे जीतेंगे आप? कैसे प्लेयर बनाएंगे आप? क्या कुछ खुन्नस है गौतम गंभीर को, अजीत अगरकर को, जसप्रीत बुमराह से भी जैसे बाकी प्लेयर से है? क्योंकि लगता तो ऐसे ही है, क्योंकि खबरें भी मीडिया में ऐसी ही चलती रहती हैं कि जसप्रीत बुमराह 3 साल वनडे से बाहर रहा। क्यों रहा भाई 3 साल वनडे से बाहर, ये बताइए क्यों आपने उसको बाहर रखा? और वैसे भी वनडे बहुत कम होते हैं, तो अगर आप सीरीज में 1-2 वनडे खेल लें तो इस पे कोई बड़ी बात नहीं हो जाएगी। बट फिर से वही चुरन बेचा गया कि वर्कलोड। अरे भाई, आपको डब्ल्यूटीसी का फाइनल खेलना है या नहीं खेलना है? अगर नहीं खेलना है तो फिर ठीक है, आपने जसप्रीत बुमराह को बाहर कर दिया, वेल एंड गुड। बट अगर आपको डब्ल्यूटीसी के फाइनल में जगह बनानी है तो आपको श्रीलंका में जसप्रीत बुमराह चाहिए, चाहिए, चाहिए। नहीं तो आप नहीं जीत पाएंगे। हमने बहुत सारी सीरीज में देख लिया कि जसप्रीत बुमराह जब टीम में होते हैं तो टीम कुछ और नजर आती है, बट वो जब टीम से बाहर आते हैं तो टीम के बॉलर जो होते हैं वो कुछ और नजर आते हैं। कृष्णा, सिराज, ये सब जसप्रीत बुमराह के साथ खेलते हैं तो ऐसा लगता है कि ये क्या जबरदस्त बॉलर है। बट ये जब उसके बगैर खेलते हैं तो बिल्कुल ऑर्डिनरी, बिल्कुल सामान्य टाइप के बॉलर लगते हैं। या तो बीसीसीआई को, भारतीय क्रिकेट बोर्ड को, कोई दूसरा जसप्रीत बुमराह देना पड़ेगा भारतीय टीम को। नहीं तो जब तक जसप्रीत बुमराह है तब तक आप इसको खिलाइए, खिलाइए आप। सचिन तेंदुलकर 200 टेस्ट ऐसे नहीं खेल गया। विराट कोहली 600 इंटरनेशनल मैच ऐसे ही नहीं खेल गया। दुनिया में मिसालें भरी पड़ी हैं कि किसी ने 500 इंटरनेशनल मैच खेले, किसी ने 600। मतलब आप क्या चाहते हैं कि जसप्रीत बुमराह उस लीग में ना जाए, ना जाए उस लीग में कि जसप्रीत बुमराह टेस्ट का सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज बना, सबसे ज्यादा ओडीआई विकेट लेने वाला गेंदबाज बना? ये नहीं चाहता कोई? क्या इंडियन फैंस, जसप्रीत बुमराह के फैंस ये नहीं चाहते? या सिर्फ जसप्रीत बुमराह मुंबई इंडियंस का प्लेयर बनके रह गया है कि मुंबई इंडियंस का प्लेयर है, इंडिया के तरफ से खेल रहा है? क्योंकि अब ऐसा ही लगने लगा है, ऐसा ही लगने लगा है कि मुंबई इंडियंस का प्लेयर इंडिया के लिए खेल रहा है, ना कि ऐसा कि इंडिया का प्लेयर मुंबई इंडियंस के लिए खेल रहा है। पूरा आईपीएल उसने खेला, कहां था वर्कलोड? कहां था? जहां आपको जरूरत होती है कि वहां वर्कलोड का बहाना बनाया जाए, वहां आप दिखाते नहीं है। लीग्स आप खेलते रहते हैं और फिर आप एक एक अहम सीरीज में जाके आपका बोर्ड बोलता है कि भाई वर्कलोड है।
किस बात का वर्कलोड है? टी20 वो खेलता नहीं, ओडीआई वो खेलता नहीं, 2-2 3-3 महीने में टेस्ट सीरीज होती है। अगर ये 2-2 3-3 दिन 4-4 दिन बॉलिंग नहीं कर सकता तो आप इस नाजुक परी को, इस दिलरुबा को कहीं और लेके जाएं, कहीं और बिठाएं, क्योंकि ये जो जगह है ये इसके बैठने लायक नहीं है, क्योंकि यहां शेर दिल क्रिकेटर चाहिए जो पसलियां टूटने पे भी खेलें, उंगली टूटने पे भी खेलें, मतलब देश के लिए सब कुछ करें। जैसे बॉर्डर पे हमारे फौजी भाई करते हैं, मिलिट्री करती है, उस टाइप का जज्बा चाहिए क्रिकेटर्स में भी। पैसा आप इतना कमाते हैं, फिर आप वर्कलोड पे आ जाता है, क्योंकि सालाना कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा तो मेंशन होता नहीं है कि आप अगर इतना टेस्ट नहीं खेलोगे तो आपको इतना पैसा नहीं मिलेगा, आप ये वनडे नहीं खेलोगे, क्योंकि सालाना आपको कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वो पैसे मिलते रहते हैं। तो फिर भाड़ में जाए सीरीजें, भाड़ में जाए भारतीय गौरव का कुछ भी मतलब, क्योंकि ये ऐसे क्रिकेट नहीं खेला जाता भाई। कपिल देव ने ऐसे क्रिकेट खेला, सचिन अगर ऐसा क्रिकेट खेलता सचिन बन जाता, विराट कोहली ऐसा क्रिकेट खेलता विराट कोहली बन जाता, नहीं बनता, नहीं बनता। और जो भारतीय बोर्ड कर रहा है जसप्रीत बुमराह को, ये नहीं करना चाहिए। और जसप्रीत बुमराह को भी खुल के बोलना चाहिए, यार यंग हो, अभी 31-32 साल का जसप्रीत बुमराह है, क्रिकेट अभी बची हुई है 2-4 साल की, तो आप खुल के बोले उनसे कि भाई मुझे खेलने दे, मैं टेस्ट भी खेलूंगा, मैं ओडीआई भी खेलूंगा, मैं टी20 भी खेलूंगा, मैं डोमेस्टिक भी खेलूंगा, मैं सब खेलूंगा, आप मुझे खेलने तो दें। जब आप खेलने नहीं दोगे तो एक बढ़िया बॉलर कैसे दुनिया में नाम कमाएगा, ये बताइए। तो ये जो चीजें बीसीसीआई कर रहा है अपने प्लेयर्स के साथ, ये बहुत गलत कर रहा है। बाकी जो चीजें अच्छी हैं हम उस पर अप्रिशिएट करते हैं बीसीसीआई को कि अपने खिलाड़ियों का ख्याल रखता है जो करंट होते हैं, बट आप जब ऐसी चीजें करेंगे तो आपको अपने फैंस का भी ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि जो ये इंडियन टीम है ये एक फैंस के बेसिस पे है। फैंस नहीं होंगे तो इंडियन टीम को कोई नहीं पहचानेगा। आप दूसरे स्पोर्ट्स देख लें, दूसरे खेल देख लें, तो आप अपने फैंस को इतना नाराज ना करें। फैंस को जसप्रीत बुमराह की यॉर्कर, इन स्विंग, आउट स्विंग सब देखने दें, खेलने दें जसप्रीत बुमराह को एक नादान बच्चे की तरह।